हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी गाइड। आज हम अपने वीडियो में साइंस के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो पिछले 30 सालों से रेलवे के एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। वैसे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से क्या जाना जाता है? ऑप्शन है लिशमैनिया, यूग्लिना, अमीबा या फिर पैरामीशियम। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो है यूग्लिना जाना जाता है। अगला है, प्याज और लहसुन में गंध का कारण है। तो प्याज और लहसुन में किसके कारण गंध होती है? ऑप्शन है लिथियम की उपस्थिति, सोडियम की उपस्थिति, पोटेशियम की उपस्थिति या फिर क्लोरीन की उपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो है प्याज और लहसुन में गंध होती है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतों से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? ऑप्शन है यकृत में, वृक्क में, अमाशय में या फिर अग्नाशय में। तो रक्त की अशुद्धियां जो है वृक्क में जाकर छनती है, ठीक है। वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया जो है ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है, ठीक है। और रिफ्लेशिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्रिक अम्ल के रूप में। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या फिर लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? ठीक है। ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, लैक्टिक अम्ल और प्रोटीन, HCl और प्रोटीन या फिर नाइट्रिक अम्ल और प्रोटीन। तो विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है विषाणु में। अगला है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन है लक्स, न्यूटन, मोल या फिर कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है ये कैंडेला है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर ब्रोमाइड, बेरियम सिलिकेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है। तो मानव के जो गुर्दे में पथरी होता है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। अगला है, कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो कांच का गहरा नीला रंग जो है किसके कारण होता है, किस पदार्थ के कारण? ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, कैडमियम सल्फेट, कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर सोडियम क्रोमेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है।
कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है कांच का गहरा नीला रंग होता है। ठीक है, अगला है वर्णांधता रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? ऑप्शन है लाल और हरा रंग, लाल और नीला, हरा और नीला, या फिर हरा और काला। तो वर्णांधता में जो है रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल और हरा। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है सेरीकल्चर, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, या फिर पीसीकल्चर। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहा जाता है, एंटोमोलॉजी जो है ये कीटों के अध्ययन को कहा जाता है, और पीसीकल्चर जो है ये मत्स्य पालन के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए अगला है निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन है जल, वायु, पारा, या फिर लोहा। तो निम्न में से जो है इसमें से लोहा में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट है सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, या फिर टैनिक अम्ल। तो सारेल के वृक्ष में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला है इंसुलिन स्रावित कहाँ से होती है? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, अग्नाशय, या फिर अमाशय। तो इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय से जो है इंसुलिन का श्रवण होता है। नेक्स्ट है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका जोंक और केचुआ जो है ये एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस ग्रंथि में होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या फिर लसिका ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि में जो है बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह के ग्रंथ जो है होते हैं। अगला है पोजिट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, एंडरसन, जेम्स चैडविक, या फिर न्यूटन। तो फ्रेंड्स पोजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा की गई थी। अगला है शोल्डर यानी कि टांका जिसे कहा जाता है किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है टीन और लोहा, टीन और शीशा, टीन और तांबा, या फिर टीन और पीतल। तो शोल्डर जो है ये टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है टिटनेस, खसरा, डायरिया, या फिर पोलियो। तो कौन सी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टिटनेस होता है। ठीक है, टिटनेस जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, खसरा और पोलियो जो है ये वायरस के कारण होता है, और डायरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, अगला है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है वृक्षों का, सर्पों का, घास का, या फिर मृदा का। तो पेडोलॉजी में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा? तो जो लोलक होता है उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाएगी, तो उसमें क्या उसके समय में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोलक झूलने का समय जो है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने तीसरे पार्ट के 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में चौथे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।